हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 8 जो आपकी कक्षा 6 की दीपकम पुस्तक है। उसका पाठ 8 बुद्धि सर्वात साधिका। बुद्धि सर्वात साधिका का मतलब होता है बच्चों कि बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, और इसी विषय में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये पहला संस्कृत का पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर आपको इसकी हिंदी समझाऊंगी। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक होता है। बुद्धि पूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्य सहजम भवति। बुद्धिपूर्ण व्यवहार करने से कठिन कार्य भी सहज रूप से किया जा सकता है। विशेषतः स्पर्धाय समय यदि प्रतिपक्ष अति प्रबल है तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। विशेष परिस्थितियों में यदि जो प्रतिपक्ष बल है अगर वो अति प्रबल है तो भी हम अपने बुद्धि के प्रयोग से उसे हरा सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्व कथम अधिकतम इति एषा कथा प्रतिपादयति। ठीक है, शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व कई अधिक बताया गया है, यही हम इस कथा में पढ़ेंगे। एता कथम वयम पठाम, यह कथा हम सबको मतलब पढ़ाती है। ठीक है बच्चों, अब हम ये पाठ जो दिया हुआ है आपको इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इसमें एक एक शब्द की हिंदी भी बताऊंगी। ठीक है, तो इसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे अब हम। एकस्मिन् वने, एक वन में, एक नित्य जल पूर्ण मतलब हमेशा जल से भरा हुआ महान सरोवर अस्ति है। एक वन में हमेशा जल से भरा हुआ एक महान सरोवर है। कदाचित एक पिपासा कुलम गजयुथम वनांतरत तत्र आगच्छति। कदाचित कभी एक पिपासा कुल प्यास से व्याकुल गजयुथम गजों का हाथियों का समूह वनांतरत किसी और वन से तत्र यहाँ आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छा जल पीत्वा स्नानत्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे ते गजा, उस सरोवर में, ते मतलब वे, गजा समूह, गजों का जो समूह है वे स्वेच्छा अपनी इच्छा से जल पीत्वा जल पीकर स्नानात्वा स्नान करके च और क्रीडात्वा खेलकर सूर्यास्त के समय निकलते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमे बहुनी शशक बिलानी संति। तस्य उस सरोवर के तीरे किनारे पर सुकोमल भूमि में बहुत से शशक खरगोशों का बिलानी बिल है। ठीक है, उस सरोवर के किनारे पर चारों तरफ कोमल भूमि में बहुत से खरगोशों का बिल है। येषु बहव शशका निवसन्ति मतलब निवास करते हैं खरगोश, उनमें बहुत से खरगोश निवास करते हैं। गजानां परिभ्रमेण तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः शतविषक्ता भवन्ति। गजानाम परिभ्रमण मतलब गजों के, हाथियों के परिभ्रमण करने से तेषु उन बिल में निवसंत रहने वाले बहुत से शस्त विषक्त हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। गजों के, हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत से खरगोशों शत विषक्त घायल हो जाते हैं। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति, और कुछ तो मर भी जाते हैं। अतः शशका भीता चिंता मग्नः च भवन्ति, इसलिए खरगोश डरे हुए हैं और चिंता मगन हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वह दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थ च ते उपाय चिंत्यति, अपनी रक्षा के लिए वे उपाय सोचते हैं। ये इसका दूसरा पैराग्राफ है बच्चों।
एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एक दिन सायंकाल शाम को तेषा उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमत प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश स्वमत अपना प्रकाशयन्ति मत रखते हैं। ते समाधानम न प्राप्तनुवन्ति, पर समाधान प्राप्त नहीं करते, मतलब कोई उसका हल नहीं निकाल पाते। अंत में शशक राज वदति, जो खरगोशों का राजा होता है उसे शशक राज कहते हैं। वह कहता है, वदति मतलब कहता है, अहमेव उपाय चिंतयामि, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना अभी, वयम हम सभी को, स्वगृहं गच्छाम, अपने घर जाना चाहिए। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकराजः यूताधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन रात में वह शशकराज खरगोशों का राजा यूथाधिपस्य गजराजस्य हाथियों के राजा के पास जाता है। सह गजराज कथयति, वह गजराज से कहता है, हे गजराज, एषा सरोवरस्य चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति। हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम शशका तस्य प्रजा स्म, और हम सब खरगोश उसकी प्रजा हैं। अतएव, इसलिए ही, एव का मतलब होता है ही, इसलिए ही वह शशाकाम इति नामना प्रसिद्ध, इसलिए ही वह इस नाम से प्रसिद्ध है। यदा शशका जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति, जब खरगोश जीते हैं तब ही चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। गजराज पृच्छति, गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं कि सत्यमेव चंद्र सरोवर तिष्ठति, मतलब कि मैं कैसे विश्वास करूं कि सच में चंद्रमा इस सरोवर में रहता है, निवास करता है। यदि सरोवर है चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत् प्रदर्शयतु, यदि सरोवर में चंद्रदेव निवास करते हैं, या यदि सरोवर में चंद्रदेव निवास करते हैं तो मुझे दिखाओ। तर्हि तत् प्रदर्शयतु, तो मुझे दिखाओ। शशक है कथयति, खरगोश का राजा कहता है, आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्रमा के दर्शन के लिए आवाम, हम दोनों को अधुना अभी एव सरोवर है प्रति चला, सरोवर में चलना चाहिए। गजराज शशकराजेन सह सरोवर से समीप गच्छति, गजराज शशकराज के साथ, हाथियों का राजा खरगोशों के राजा के साथ सरोवर से समीपम गच्छति, सरोवर के समीप जाता है। सह जले चंद्र से प्रतिबिंब पश्यति चकित च भवति, वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर चकित हो जाता है। सह भयेन चंद्र नमति, वह भय से चंद्रमा को नमन करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, तब वह हाथियों के समूह के साथ कहीं और चला जाता है। स गजयूथम पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, वह गजों का समूह पुनः दोबारा कभी उस सरोवर के समीप नहीं आता। न आगच्छति शशका तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, खरगोश वहाँ पर सुख से रहते हैं। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वाद साधिका, बुद्धि से सब कुछ सिद्ध होता है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगली वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी बच्चों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।